अथ श्री रविवार व्रत कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रतिदिन रविवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके गोबर से घर को लीपा करती थी और भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गऊ का गोबर उठा ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिल पाने के कारण वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने ना भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही उसने भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसको स्वप्न में दिखाया, स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ का बछड़ा बंधा हुआ है। वह गऊ बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया और उसे चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के बस होकर उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया हुआ है। वह गऊ का गोबर उठा ले गई और गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा करती थी। वह भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो भगवान ने सायंकाल से समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो उसे आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को अंदर बांधने लग गई। इधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बांधी लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा के राज्य में सभा जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोसन के यहाँ एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है कि आप जैसे महाराजों के लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया। ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने वाली ही थी कि राजा के दूत बुढ़िया के घर आ गए। बुढ़िया की गऊ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गऊ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको महल के अंदर बंधवा कर दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी, इसके गोबर को मेरी बिना आज्ञा के कोई न उठाने पाए। और प्रातःकाल उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में वह राजा आया। जहाँ गऊ बंधी थी वहां तो देखा तो गोबर ने सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूत को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राज्य की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता ने राजा की आज्ञा को उल्लंघन न करती हुए राजसभा में पहुंची। राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना है तुम्हारी गऊ सोने का गोबर देती है, इस कारण से मैंने तुम्हारी गऊ को खुलवाया है, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य है। यह तो वृत्तांत क्या है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने वृत्तांत का व पड़ोसन का सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने सारा वृत्तांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गऊ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति प्रसन्नता के साथ स्वागत सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा करवाई। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह थी रविवार की व्रत कथा।
इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में दारिद्रता का निवास नहीं रहता, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और हो सके तो रविवार का व्रत भी करें। जय श्री राधे।